इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है, ये जो होती है वामावर्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड है पर, एक चुंबक एक वन चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि यदि चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, ये जो होता है निम्न धारा परल विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है पर, सर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, ये जो होगा PLV होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है पर, चौक कुंडली प्रेरित 5 एच है, इसमें बहती धारा 2AS इनवर्स की दर से बढ़ रही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, ये जो होगा -10 वोल्ट होगा। -10 वोल्ट होगा, 5 2 यानी 10 वोल्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 है पर, अंदर प्रेरण का ऐसा मात्रक है, इसका जो मात्रक है हेनरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर, निम्न में से कौन सा नियम संघनन का नियम आधारित है, इसका राइट आंसर होगा लेंज का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है पर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक नहीं है, जो हेनरी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, चुंबकीय प्रेरण के समय धारा बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, जो कार्य करता है केवल AC पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, क्वेश्चन 11 यहाँ पर, ट्रांसफार्मर का खुद बढ़ने के लिए सबसे प्रयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, ये जो है मुलायम इस्पात इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर, तब तार के मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मापता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी क्रमशः N1 N2 लपेटे हैं, तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी N1 से बड़े N2 होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर, रिक्शा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थित रखा गया है, इसे गिराने के लिए छोड़ा जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर इसका जो है बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, यदि डेनियल सेल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़े तो फ्लक्स में परिवर्तन इसका जो है शून्य परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर, जब एक चुंबक के क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है, तब गर्म हो जाता है, क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं? हाँ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, प्रेरण कुंडली जनित्र होती है, जो होती है तो बोल्टता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, DA क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या कोण बनाता है, तब DA क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा, तब फ्लक्स होगा ऑप्शन नंबर बी
PDA cos थीटा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है पर DA क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र B लंबवत हो तब DA क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा, तब फ्लक्स होगा ऑप्शन नंबर B इंटू DA इंटू cos थीटा ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 है यहाँ पर चुंबक फ्लक्स का ऐसा मात्रक है, तब बेबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर जो चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी, ये जो है फ्राइडे के द्वारा खोजी गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर एक चुंबक एक वन चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि यदि चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर लेंज नियम संबंधित है, जो है दर्शनर के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर तो का ऐसा मात्रक है, इसका जो मात्रक है हेनरी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर पेन कुंडली से प्राप्त होता है, जो होता है निम्न धारापरल विद्युत भाग बल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर पेन कुंडली का व्यवहार किया जाता है, जो क्या जाता है विसर्जन नलिकाओं को चलाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पेन कुंडली में पेनडार्ट के व्यवहार से द्वितीयक का विद्युत भाग बल है, ये जो है बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर लेंज का नियम पालन करता है, इसका सही तरह संस्था का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की SI इकाई है, का जो SI इकाई है वेबर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर इस यूनिट आइटम समय के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं, का सही तरह भी N2 से बड़े N1 से बड़े N2 होंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर यदि एल प्रेरित आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का बीमीय सूत्र, का जो बीमीय सूत्र होगा ऑप्शन नंबर डी होगा M0L0T, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्लास इंड हो गया, क्लास पाने के लिए हम सब्सक्राइब करें।